हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक फरमाइशी वीडियो लेके आई हूँ। कुछ फ्रेंड्स के मैसेज थे कि उनको ना नूरी टोपी बना के दिखाएं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये कुछ बची हुई वूल पड़ी थी, उसका मैं यहाँ पर आपको एक नूरी टोपी बना के दिखा रही हूँ, जिसको आप लेडीज़ के लिए और गर्ल्स के लिए बना सकते हैं। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, कलर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आप एक कलर का भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी ये वूल थी तो मैंने इसी का ही बनाने का सोचा। तो चलिए फिर इसको देखते हैं हमने इसको कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये मैंने कुछ पार्ट इसका बना के रखा है, और इसको मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कितने फंदे और कितना इंच मैंने इसको बनाया है। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल वाला पार्ट है जिसको मैंने यहाँ पे बनाया है, और मैंने यहाँ पर लगाई हैं ये 9 नंबर की सिलाइयाँ। ये वूल मेरी थोड़ी सी मोटी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 नंबर की सिलाई यहाँ पे यूज़ की है। अगर आपकी वूल पतली है और अगर आप 10 नंबर की सिलाइयों पे बनाना चाहते हैं तो यही स्कार्फ जो है ना, यही पीस जो है ना, थोड़ा छोटा बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने लिए हैं नीचे से, यहाँ पे 78 फंदे यहाँ पे रखे हैं मैंने नीचे से। तो ये बड़ा बन जाता है 9 नंबर की सिलाइयों पे, थोड़ी सी वूल जो है वो थिक है। और इन्हीं को ये आप ना 10 नंबर की सिलाई पे बनाएंगे तो ये थोड़ा सा छोटा बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने नीचे यहाँ पे 8 सिलाइयाँ यहाँ पर लगाई हैं नीचे, उल्टी उल्टी दोनों साइड से, इधर से भी उल्टी और सीधी साइड से भी उल्टी। ये 8 सिलाइयाँ मैंने अपने एक कलर की लगाई हैं। वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कि आपको 2 कलर का बनाना है या एक का बनाना है। आप चाहें तो सारा ही पार्ट उल्टा उल्टा बना दीजिए, या बीच में आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बीच में सीधे फंदे रखे हैं, 6 सिलाइयाँ मैंने बीच में सीधे की बनाई हैं, और उसके बाद फिर से मैंने ये अपने जो मेरा रेड कलर है उसकी बनाई है, और उसके बाद जो ये मेरा फिरोजी कलर है इसकी मैंने फिर से 8 सिलाइयाँ यहाँ पे फिरोजी कलर की बनाई हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दिया है। आप चाहें तो इनको सीधा सीधा भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इनको उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं, जैसे आपको इसमें ठीक लगता है वैसे आप बना दीजिएगा। और यहाँ पर नीचे रखे हैं मैंने 78 फंदे, और उसके ऊपर ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है इसको, ये मैं इंची टेप से नाप के बता देती हूँ। ये 6.25 इंच के करीब मैंने इसको बनाया है ऊपर। तो ये आप 6-6.25 इंच के करीब ही आपने इतना इसको बनाना है। और बीच में अगर आपने कोई कलर डालना है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद आप सीधा सीधा भी बुन सकते हैं और उल्टा उल्टा भी बुन सकते हैं, वो आपको जैसे ठीक लगता है वैसे आप बना दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने नीचे रखे 78 फंदे, और बॉर्डर के लिए मैंने ये बनाई है उल्टी उल्टी सिलाइयाँ, इनको आप भी उल्टा उल्टा बना लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद आप जैसे आपको दिल करता है वैसे कीजिए। तो 6 इंच बनाने के बाद ना अब हमने इसमें घटाई डालनी है ऊपर। ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा ना फ्रेंड्स। तो 6 इंच आपको ये सीधा सीधा बनाना है, चाहे उल्टा उल्टा बनाना है, जैसे भी बनाना है, बिल्कुल प्लेन ये पोर्शन बनाना है आपको। बॉर्डर के बाद ये सिलाइयाँ आपको बनानी है उल्टी उल्टी, उसके बाद आपने इसके बाद ये अपनी मर्ज़ी से बना लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर घटाई डालेंगे ऊपर। तो यहाँ पे जो घटाई डालेंगे वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ, और आपको बताती हूँ कि इसको हमने इसका बैक पार्ट कैसे इसका ऊपर से बनाना है। तो अब जो है फ्रेंड्स, मैं बैक पार्ट इसका अपने ये वाले कलर से बना रही हूँ। आपका ये अपना ये फिरोजी कलर यहीं पे रोक रही हूँ। उसके बाद ना ये मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या करना है कि इसमें घटाई डालनी है और इसमें कुछ कलियाँ जैसी बनानी है ऊपर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको डिवाइड किया है मैंने 9 फंदों से। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने 9 फंदे लेने हैं, सीधे सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में 9 फंदे मैंने यहाँ पे सीधे सीधे बुन लिए। उसके बाद आगे देखिए, हमने 3 फंदों का एक करना है यहाँ पर। तो इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे, और आगे के जो 2 फंदे हैं ना, इनको हम यहाँ पर बुन लेंगे। देखिए 2 फंदे हमने बुन लिए। अब ये जो उतारा हुआ फंदा था इसको उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो आप भी ऐसे करिएगा। अगर आपको किसी और तरीके से आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें इस तरह से भी एक हो जाता है कि इस फंदे को आगे ले आएं, बीच वाले को, और आगे वाले को पीछे लेके जाएं,
तो फिर उन दोनों को एक कर दें और बाद में इसको इसके ऊपर से पास कर दें, तो इन तीनों को फिर बाद में एक बना दें। तो ऐसे भी किया जा सकता है यहाँ पर। तो देखिए ये 3 का 1 हो गया। पहले हमने 9 फंदे सीधे बनाए, फिर 3 का हमने 1 किया। उसके बाद आगे देखिए, आगे हम 16 फंदे सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16। यहाँ पे ये 16 फंदे हमारे सीधे हो गए। ठीक है, अब फिर हम 3 का 1 करेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसको हमने ऐसे उतारा, जो 2 फंदे हैं आगे के उनको 2 को 1 बनाया इसी तरह से, और इसको अब हमने इसके ऊपर से ऐसे पास कर दिया। तो 3 का 1 हो गया। अब फिर से हम आगे 16 फंदे ही काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 फंदे हमने फिर से यहाँ पे काउंट कर लिए। तो फिर हम सेम यही इसमें रिपीट करेंगे। तो ये 1 फंदा हमने उतार लिया, 16 के बाद 3 फंदों का हमने 1 बनाना है। आगे के 2 फंदों को सीधी साइड से ऐसे 1 किया, जो फंदा उतारा हुआ था उसको उठाया और इसके ऊपर से पास कर दिया। इस तरीके से हमारा 3 का 1 हो गया। अब आगे भी हम ना ऐसे ही करेंगे। फिर लास्ट में आपको बताती हूँ मैं कि लास्ट में कितने फंदे हमने यहाँ पर छोड़ने हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम 16 फंदे यहाँ पे करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16। अब यहाँ पे देखिए 16 फंदे फिर से हमने बना दिए। सेम उसी तरह से एक फंदे को उतारा सीधी साइड से, अब सीधी साइड से 2 का हमने 1 किया इस तरह से, और यहाँ पर ये इसके ऊपर से पास कर दिया और इसको अच्छे से टाइट कर दिया। तो यहाँ पे 3 का 1 हो गया हमारे पास ये। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, ये 16 फंदों के बाद 3 का 1 हो गया। अब आगे हमारे पास बच के 9 फंदे, तो इनको हमने ऐसे सीधा सीधा बुन देना है। शुरू में भी हमारे 9 बचे थे और यहाँ पर भी हमारे 9 ही बचे हैं। तो इसी तरह से हमने इनका 3 का 1 बना दिया और आगे 9 फंदे सीधे सीधे हमने बुन लेने हैं। अब उल्टी साइड से फ्रेंड्स सारी सिलाई जो है हमारी उल्टी उल्टी जाएगी। फिर सीधी साइड से मैं एक बार और आपको बताती हूँ। तो इस तरह से हमने इनको अपनी यहाँ पे फलियाँ बना ली, इसमें जो कलियाँ बनेंगी बीच में। ठीक है, इस तरह से। अब ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी है, तो इसको हम उल्टा उल्टा बुन के फिर आगे मिलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम इसकी सीधी सिलाई पे, उल्टी साइड पे हमने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हम ये फंदे 8 फंदे यहाँ पे सीधे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 ये 8, ये देखिए 8 फंदे हमने सीधे सीधे यहाँ पे बुन लिए। अब ये वाला फंदा जो था ना, ये हमारा ये था हमारा जिसके ऊपर हमने यहाँ पे कटाई की थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इन 2 फंदों को हमने ऐसे घुमा के ले लेना है इस तरह से। ठीक है, ये भी एक तरीका है। एक मैंने पहले आपको बताया, एक मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, पहले 2 फंदों को हमने घुमा के ले लिया, ये चेन वाला फंदा जो है हमारा आगे आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन 3 फंदों को, एक आगे का फंदा, एक पीछे का, और एक जो चेन वाला फंदा था वो पहले आ गया हमारा। ठीक है, तो अब हमने इन 3 का 1 बना दिया यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे चेन जैसी बन गई। अब आगे हम 14 फंदे जो हैं उनको सीधा बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13 और ये 14। तो यहाँ पे ये एक फंदा पहले का और एक फंदा बाद का, और बीच में ये जिसके साथ पहले हमने घटाई की थी वो वाला। तो ऐसे करके ऐसे उठाना है, इन दोनों को ऐसे घुमा के ले लेना। ठीक है, ऐसे घुमा के लेके वो बीच वाला फंदा पहले आ जाता है, तो यहाँ पे एक चेन जैसी बन जाएगी ऊपर तक। ठीक है, तो इन 3 फंदों को हमने फिर से एक बना देना है। ये देखिए इस तरह से। अब आगे फिर से हम 14 फंदे काउंट करेंगे। तो इसी तरह से ना हम एंड तक इसको घटाएंगे। बीच में हम 14 फंदे करेंगे जहाँ पर हमने 16 किए थे, और लास्ट में हमारा यहाँ पे 8 बच जाएंगे, जैसे हमने शुरू में यहाँ पे 8 बचे थे। इसी तरह से हमने इनको घटाते जाना है। और उल्टी साइड से फिर ये सारा उल्टा उल्टा बुन के फिर सीधी साइड पे एक बार आपको और बता देती हूँ, बाकी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको घटाना है। ठीक है, यहाँ पे 16 फंदे काउंट करके अब ये देखिए ये आ गया हमारा वो फंदा जिस पे हमने घटाई की थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन दोनों को हमने ऐसे उठाया, ये दो को ऐसे घुमा के ले लिया। अब पहले का फंदा बीच में चला गया, ठीक है, और बीच वाला पहले आ गया। तो अब हमने इनको, ये इजी है फ्रेंड्स, ऐसे बीच वाला आप उठा के लेंगे तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इन 3 का हमने यहाँ पे एक कर देना है। ये देखिए इस तरह से, और आगे के सीधे सीधे बुनेंगे फिर से 14 फंदे, और लास्ट में हमारे बचेंगे 8 फंदे। तो इस तरह से ही अब हम इनको बुनते हुए चले जाएंगे। और उल्टी साइड पे जो है सारा आपका उल्टा उल्टा ही रहेगा एंड तक। ये इसमें आप अगर छोटे बच्चे का बनाना है तो थोड़े कम फंदे रख दीजिए, या फिर इन्हीं को ही आप 10 नंबर की सिलाइयों पे बनाएंगे 78 फंदों को, तो आपके ये जो इसका चौड़ा है पल्ला ये कम हो जाएगा। ये देखिए अब आ गया आपका, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसको उठाएंगे, इसको उठा के रखेंगे, आगे वाले को पीछे लेके जाएंगे और इसको घुमा के आप ऐसे ले लेंगे, तो भी आपका ये ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, 3 तरह से मैंने आपको ये बता दिया। ये देखिए इस तरह से 3 का 1 बन गया। अब आगे 7-8 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे पहचान पड़ जाएगी कि जो फंदा हमने घुमाया ना, जहाँ पे घटाई की, वो आपको यहाँ पे अच्छे से दिखने लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए इधर भी और यहाँ पर इधर भी, इस तरह से हमारा ये अच्छे से दिखने लग जाएगा। अब उल्टी साइड पे पूरा उल्टा उल्टा हम इसको बुनेंगे, और फिर उसके बाद एक बार सीधी साइड पे बताती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, आगे हम फिर से इसकी सीधी साइड पे, तो पहले हमने यहाँ पे 8 फंदे बुने थे, अब हम यहाँ पे 7 फंदे बुनेंगे। तो ये रहा हमारा चेन वाला फंदा, और ये इसके पहले वाला फंदा, एक फंदा पहले वाला और एक फंदा आगे वाला। इस तरह से हमने इसकी घटाई करनी है। बीच वाले फंदे को हम आगे लेके आएंगे और 3 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से हमने फिर से यहाँ पे 7 फंदे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे हो गए। अब ये देखिए इस बीच वाले फंदे को हम आगे लेके आएंगे, ऐसे उठाएंगे। ये एक और मेथड बता रही हूँ, एक ऐसे उठाएंगे और यहाँ पर इस फंदे को हम पीछे लेके चले जाएंगे, जो बीच वाला है इसको पीछे लेके चले जाएंगे इस तरह से, और इस फंदे को हम आगे लेके आ जाएंगे इस तरह से। तो ये थोड़ा सा टफ होता है, जो निकाल के रखना होता है ना। तो इन तीनों का हम यहाँ पे 1 कर देंगे। ये देखिए इस तरह से चेन बनती चली जाएगी हमारी। आगे हमने देखिए पहले 14 किए थे, अब हम यहाँ पे 12 फंदे करेंगे। यानी आगे से जब चेन आएगी उसके एक फंदा और रखने के पहले ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 12 फंदे अब हम बुनेंगे सीधे सीधे, और ये देखिए ये हो गए। तो ये आ गया फिर से हमारा। तो ये बहुत सिंपल सादा इस तरह से सही है, ऐसे घुमाया ऐसे लिया, है ना। बीच वाला फंदा पहले आ गया हमारा, हमें बीच वाला फंदा ही पहले लेके आना है ना। तो ये वाला बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से 3 का 1 कर दिया। फिर से 12 फंदे लेंगे, इसी तरह से बनाते हुए हम चले जाएंगे इसको ऊपर तक। ठीक है,
हर बार दो दो फंदे हमारे यहाँ पे शुरू में एक होगा, लास्ट में एक कम होगा और बीच में दो दो फंदे रहेंगे। ये क्योंकि एक इस चेन के पास कम हो जाएगा, एक दूसरी चेन के पास कम हो जाएगा, तो दो दो फंदे हमारे कम हो जाएंगे, है ना। अगली बार हम 10 फंदे यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए आ गया। तो यहाँ पे फिर हमने ऐसे लिया, इसको इस तरीके से घुमाया और 3 का हमने अगला भी एक फंदा उठाया और 3 का एक बना दिया यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से हमारी चेन जो है बनती हुई चली जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप इसको बना लीजिए। अब आगे फिर आगे कुछ फंदे रहते हैं, मैं थोड़ा सा बनाने के बाद फिर आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस तरह से ही आपने यहाँ पे फंदे कम करते हुए जाना है, ठीक है। तो एक बार और बता देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये हो गया, ये अब आ गई हमारी चेन यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको इस तरह से लिया और ऐसे रखा, 3 का एक। पहले 2 फंदा को आपने घुमा के लेना है, ठीक है, और एक फंदा उसमें लास्ट में और ऐड करना है, तो 3 का एक होएगा। 2 का एक करेंगे तो फिर एक फली आपकी ज़्यादा रह जाएगी और डिज़ाइन बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे अच्छे से दिखने लग गया ना। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 4 आ गई हमारी यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। तो अब उल्टी उल्टी सिलाई सारी उल्टी है, तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आगे थोड़ा सा बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ कि लास्ट में कितने फंदे हमें छोड़ने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे रह गए हमारे पास 14 फंदे और इनको देखिए अब हमने किस तरह से करना है, लास्ट में ही रह गए हैं ये। तो यहाँ पर अब हम पहले फंदे को तो स्लिप करेंगे, उसके बाद आगे का देखिए ये बीच का फंदा है ना हमारा, तो इनको हम ऐसे लेंगे और इस तरह से रख लेंगे। और अब हम जैसे पहले कर रहे थे सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, इनको 3 का एक कर देंगे। तो इसी तरह से ना अब हम हर आने वाले 3 फंदों को इसी तरह से करेंगे, ऐसे घुमा के लेंगे, घुमा के ऐसे ले लेंगे और यहाँ पर 3 का हम एक कर लेंगे। तो इसी तरह से आगे भी हम ऐसे ही कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। अब ये 2 बार हम इसी तरह से करेंगे, इन दोनों को भी और इन दोनों को भी। फिर ये जो एक बचेगा इसको ऐसे सीधा ही बना लेंगे जैसे हमने एक पहले किया, इसी तरह से। तो देखिए अब यहाँ पे रह गए 6 फंदे हमारे पास, 2 4 और ये 6 फंदे इस तरह से। तो लास्ट में क्या करना है, अब हमने उल्टी साइड पे तो इसको उल्टा उल्टा बुन लेना है, जैसे हम बुन रहे हैं उसी तरह से इनको उल्टा उल्टा बुनने के बाद फिर हम इनको इकट्ठा ही बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 फंदे जो है ना हमारे पास, इनको हमने एक बना देना है इनका, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, पहले 3 फंदों को हम यहाँ पे उतार लेंगे इस तरह से, सिलाई पे इस तरह से उतार लेंगे और ये जो 3 फंदे हैं इन 3 का हम यहाँ पर एक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 3 का एक हुआ, इनको हमने ऐसे उतार दिया इस तरह से और इस धागे को हम खींच देंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो 3 फंदे हैं ना इनको हम एक एक को करके इसके ऊपर से पास कर देंगे, ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे, एक एक फंदे को इसके ऊपर से ऐसे करके निकाल देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे 6 फंदों का हमने एक बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमने इसी फंदे को एक बार और बुन लेना है। ये देखिए ऐसे बुन लिया और अब हमने इसको ऐसे निकाल दिया यहाँ से और ये अच्छे से यहाँ पे टाइट हो गया। इसलिए मैं पहले धागा फ्रेंड्स यहाँ पे काट चुकी थी। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बंद हो गया और इस तरीके से ये कलियाँ बन के आई हैं, देखिए यहाँ पर आई है ना बहुत अच्छे से, देखिए इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे अब हमारा ये फ्रंट पार्ट जो है ना ये बन गया कैप का। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। तो मैं एक बार आपको इसको मेज़र करके भी बता देती हूँ इंच टेप से। तो यहाँ पे हमारा ये बन के आया है 8.5 इंच, ये देखिए। और इस तरफ से
यहाँ पे 7.5 इंच है, ये देखिए। तो टोटल ये 15 इंच का है इसका राउंड जो बना है हमारा, ठीक है। तो अब हमने इसका बनाना है बैक पार्ट पीछे से, तो वो आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे हमने इसको बनाना है, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये। तो चलिए फिर इसका हम बैक पार्ट बनाते हैं। और इसी तरह से हमने इसको यहाँ पे धागा यहाँ पे छोटा सा ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैक पार्ट जुड़ेगा पीछे से। तो फ्रेंड्स आगे के जो डालने हैं वो डालने हैं हमने यहाँ पे 10 फंदे। तो जैसे आप डालते हैं वैसे आप डाल दीजिएगा, इस तरह से लेके और ऐसे करके, और ऐसे मैं यहाँ पे 10 फंदे इसमें टोटल डाल लूँगी, ठीक है। 10 फंदे डालने के बाद हमने इसको उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये 10 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हैं, और इनको फ्रेंड्स आप इस तरह से बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, मैं यहाँ पे सीधा सीधा बना रही हूँ दोनों साइड से, ठीक है, इस तरह से। तो दोनों साइड से जब हम सीधा सीधा बनाएंगे ना, तो भी हमारे उल्टे उल्टे ही आएंगे। अगर आप उल्टे उल्टे बनाएंगे तो भी कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा बुन रही हूँ दोनों तरफ से। जब सीधा सीधा बुनते जाएंगे ना ये, तो इसको 7 से 8 इंच तक हम इसकी स्ट्रैप बना लेंगे। ये हमारे बांधने वाली जो हम एक स्ट्रैप बनाते हैं ना, जिसको आप कैसे जो भी आप इसको बोलते हैं, वो आप उस तरह से, इसी तरह से हमने दोनों साइड से इन 10 फंदों को हमने 7 से 8 इंच तक इसकी लेंथ जो है वो बना लेनी है। फिर उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसका कैसे बनाना है और कितना बनाना है, ठीक है। तो ये जो है इसको आप इसी तरह से ये पट्टी हम बना लेंगे, लंबी पट्टी 8 से 9 इंच, ठीक है। या आपको उससे भी लंबी बनानी है तो आप ज़्यादा लंबी बना लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये कितनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बस इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। इस तरह से पहले फंदे को स्लिप करेंगे और सारे फंदे सीधे सीधे बुनते जाएंगे दोनों साइड से, उल्टी साइड से भी सीधी साइड से भी, यानी दोनों तरफ से एक जैसा ही होगा। आप इसको चाहे उल्टा बनाइए चाहे सीधा बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से मैं भी बना लेती हूँ ये 8 से 9 इंच। और फिर आगे आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसको कैसे बनाना है। तो ये होगा इसका बैक पार्ट, और फ्रंट पार्ट हमने बना लिया। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये जो यहाँ पे स्ट्राइप है ये बना ली, इसकी जो पट्टी बना ली आगे गले पे बांधने वाली, ठीक है। तो इसको मैं बताती हूँ कि कितने इंच मैंने इसको बनाया। यहाँ पे देखिए 10 फंदों को हमने शुरू किया था, और यहाँ पे मैंने ये 8.5 के करीब इसको बना लिया है, 8.25 हो गई है हमारी। तो आप इसको 9 इंच भी बना सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उतना आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे 10 इंच का देखिए हमने इसको 10 फंदे यहाँ पे लगाए थे, और इसको उल्टी उल्टी सिलाइयों का हमने दोनों साइड से देखिए एक जैसा ही इसको हमने बनाया है, ये देखिए। तो इस तरह से हमने इसको बनाया, और अब हम इसको आगे बनाएंगे कि कैसे हमने इसको आगे से बनाना है। यहाँ पे 8 और 9 इंच आप इसको बना सकते हैं, और अगर इससे लंबी लेंथ रखनी है तो वो भी आपकी इच्छा है, आप उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमने इसको आगे कैसे शुरू करना है। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पे एक मार्कर ले लिया है, वो आप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ना अब हम यहाँ से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे, तो इसको मैं यहाँ से लगा लूँगी। बाद में हमें ये काम आएगा, बाद में मैं बताऊँगी आपको कि इसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंदे हमने कैसे बढ़ाना है। ये हमारा पहला फंदा है, और यहाँ से देखिए मैं सीधा सीधा बुन रही हूँ ना, तो ये इस तरह से हम, जैसे ये उल्टा उल्टा फंदा हमारा ये आया है ना यहाँ पर, इसके नीचे जो आपको ये फंदा दिख रहा है ना, इसको हम ऐसे उठाएंगे और इसका एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर फंदा जो है वो बढ़ाना है, ठीक है। ऐसे करके इसको हम इस तरह से ही सीधा बुन लेंगे। अब आप चाहें तो एक फंदा छोड़ के दूसरा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किनारे पे बढ़ा रही हूँ। तो हमने ये एक साइड को ही बढ़ाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा दोनों साइड से एक जैसा ही है ये, इसका कोई उल्टा और सीधा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक साइड को हमने, इस साइड को हमने एक फंदा बढ़ा दिया इस तरह से, और बाकी फंदा को हम ऐसे ही बुन लेंगे। जब हम इधर से ही बुनेंगे ना इस साइड से, तब हम फंदा बढ़ाएंगे। उल्टी साइड पे जब दूसरी साइड से जब हम आएंगे तो फंदा नहीं बढ़ाएंगे, एक ही सिलाई पे फंदा बढ़ाएंगे। जैसे अब मुड़ गए, इस साइड फंदा नहीं बढ़ाना हमने, तो इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे और धागे को पीछे करेंगे, और ऐसे ही अपने ये बाकी फंदे बुन लेंगे। तो यहाँ पर जैसे अभी हमारे पास हो गए 11 फंदे है ना, तो पहले 10 फंदे थे, अब 11 हो गए। तो इसी तरह से अब हमने आगे फंदे जो हैं वो बढ़ाते जाना है,
मैं एक दो बार और बता देती हूँ आपको कि कैसे हमने फंदे जो हैं वो बढ़ाने हैं। तो ये सारे फंदे हमने देखिए इस तरीके से बुन लिए, जो बढ़ाया था उसको भी हमने ऐसे यहाँ पे बुन लिया और ये मार्कर यहाँ पे निशानी रखी है कि इसके बाद हमने फंदे जो हैं वो बढ़ाना शुरू किए हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमने कैसे करना है आगे। ये यहाँ पे फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे धागा जो है इसको मैं ऐसे पीछे कर लूँगी और ये जो उल्टा दिख रहा है ना हमें इसके इस फंदे के नीचे पैरों पे, तो इसको हम ऐसे बुन लेंगे यहाँ से। अब आप चाहें तो इसको उठा के सिलाई पे भी रख सकते हैं और चाहें तो यहाँ से भी ऐसे ले सकते हैं और बाकी को हम ऐसे बुन लेंगे। 12 फंदे हो गए हमारे यहाँ पे, है ना। तो इसी तरह से इनको हमने बुनते हुए जाना है। मैं सीधा सीधा बुन रही हूँ स्टार्टिंग से, अगर आप उल्टा उल्टा बुन रहे हैं तो आप उल्टा उल्टा बुनिएगा। मैं दोनों साइड से ऐसे सीधा सीधा ही बुन रही हूँ, ठीक है। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे इसमें बना सकते हैं। ये देखिए, और इसी साइड हमने मार्कर आप भी लगा लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, एक ही साइड हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। तो इसी तरीके से ही हम इनको बढ़ाते जाएंगे और ऐसे हमने क्या करना है, अब इस साइड से हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे फंदे को हमने स्लिप किया सीधी साइड से और ऐसे ही बाकी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। बुनने हमने उल्टे उल्टे ही हैं, ये सारे ऐसे ही आने चाहिए, बीड्स की लाइनें आनी चाहिए जैसे ये आई हैं, ठीक है। और आपने अगर उल्टा उल्टा बुन रहे हैं तो उल्टा उल्टा बुनिए, सीधा सीधा बुन रहे हैं तो सीधा सीधा बुनिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे, अब दिख रहे हैं ना थोड़े से फंदे हमारे साइड को ऐसे बढ़ना शुरू हो गए, तिरछा सा बन जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम फिर तीसरी सिलाई में आके एक फंदा बढ़ा लेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये जो मुझे दिख रहा है ये इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और यहाँ से इसको इसी तरह से बुन लेंगे। तो ऐसे ही फंदा यहाँ पे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप इतने फंदे बढ़ाइएगा कि आपकी जो लेंथ है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने इसको नापना है। एक बार सिलाई ख़त्म करके फिर आपको बता देती हूँ कि हमने किस तरह से इसको बनाना है, कितनी लेंथ इसकी बनानी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अब यहाँ से हल्का सा तिरछा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एक साइड से ना आपने ऐसे देखना है इसको, यहाँ से लेके ये नीचे से लेके इस तरह से इसको नापना है, यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे हम इसको यहाँ पे जैसे इस तरह से। अब ये जो तिरछी लाइन आएगी ना आपकी, ये यहाँ तक इसकी लेंथ जो है हमने बना लेनी है, इतना बड़ा इसको हमने बनाना है कि फंदे बढ़ाते हुए हमारा यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आना चाहिए, इस तरह से इतना हम इसको बुन लेंगे। फिर इतना बुनने के बाद फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये कैसे हमने इसका आगे का हिस्सा बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया, जहाँ तक मैंने बताया था आपको वहाँ तक ये पूरा हो गया हमारा। एक बार मैं नाप के भी दिखा दूंगी। और यहाँ पर ना हमने 42 फंदे मैंने इसमें बनाए हैं, यहाँ पे टोटल 42 फंदे हमारे हुए हैं। 10 फंदे हमारे यहाँ थे, उसके बाद आगे हमने इसमें 32 फंदे जो हैं वो बढ़ाए हैं साइड पे, ठीक है। तो अब ये देखिए इस तरह से, इस तरीके से ये जुड़ेगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको, जो हमने मार्कर लगाया था, मार्कर से लेके यहाँ पे हम इसको रखेंगे और जब सिलाई लगाते हुए जाएंगे ना इस तरह से, जहाँ हमने एक घटाई की है इसी तरह से इसी साइड पे हमने इसको ऐसे जोड़ना है। सिलाई इस तरह से लगानी है, बाद में मैं सिल के भी आपको दिखाऊंगी ये। तो अब फ्रेंड्स देखिए इसके हाफ हिस्से तक ये बन गया ना, तो इसके बाद हमने आगे इसको जो बनाना है ना, तो आगे यहाँ पर जैसे जैसे हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से हम घटाएंगे, लेकिन उससे पहले हम 2 सिलाइयाँ जो है वो बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। लेकिन एक बार हम यहाँ पे भी मार्कर जो है ना वो यहाँ पर लगा लेंगे। अब इसको हमने बिल्कुल सिंपल बनाना है, इसमें अब फंदे नहीं बढ़ाने हमने, बस 2 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे बनानी हैं, एक ये इधर से और एक दूसरी साइड से, इस तरह से सिंपल जैसे आप बना रहे हैं ना उसी तरह से। तो 2 सिलाइयाँ हम बनाएंगे और यहाँ मार्कर हमारा आ गया है, तो इसके बाद 2 सिलाइयों के बाद हम इसमें घटाई जो है वो डालेंगे। तो एक बार मैं ये सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसमें घटाई डालनी है।
अब देखिए यहाँ पर हमने 2 सिलाइयाँ ऐसे सिंपल बना ली बिना घटाई के, ठीक है। तो अब हमने इसमें घटाई जो है यहाँ पर डालनी है। इधर पहले हम फंदे बढ़ा रहे थे, अब हमने फंदे यहाँ पे कम करने हैं। तो ये देखिए किस तरह से, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इनको 2 का यहाँ पर 1 कर देना है। जैसे हम बढ़ा रहे थे वैसे ही हमने कम कर देना है। शुरू वाले 2 फंदे मैंने एक साथ बना दिए, 2 का 1 कर दिया, तो एक फंदा हमारा यहाँ पे कम हो गया। अब इसी साइड को हमने हर तीसरी सिलाई पे हमने इसको घटाना है। जैसे हम तीसरी सिलाई पे बढ़ा रहे थे ना, उसी तरह से हमने इनको घटाते हुए जाना है। और उनको घटाते घटाते जब हमारे 10 फंदे रह जाएंगे वहां तक हमने इसको घटाना है। तो इस तरह से देखिए, बाकी हम ऐसे ही बुनेंगे सिंपल इसी तरीके से। फिर इस साइड से भी हम एक सिलाई लगाएंगे। फिर जब हम इधर से बनाते हुए जाएंगे तो फिर तीसरी सिलाई पे हम एक फंदा यहाँ पे कम करेंगे। तो देखिए अब हम आगे फिर से इसी साइड पे, तो यहाँ पे फिर से फ्रेंड्स हम यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे। ऐसे इन 2 का हमने 2 फंदों को एक साथ लेना है, इन 2 का 1 कर देना है। धागा पीछे करेंगे और जैसे मैं बुन रही हूँ मैं वैसे ही बुनती जाऊंगी। तो इसी तरह से ना हर तीसरी सिलाई में आपने 2 का 1 करते जाना है और तब तक करना है जब तक आपके फंदे 10 फंदे नहीं रह जाते। तो जितना हमारा इस तरफ को दूसरी साइड को बना उतना ही हमारा इस साइड को भी बन जाएगा। तो फिर चलिए हम इसको ऐसे बना लेते हैं और आप भी बनाइए। तो फिर बाद में जब ये 10 फंदों तक रह जाएगा फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी। ये देखिए यहाँ पे शेप आना शुरू हो गई ना इसी साइड को, 2 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने घटाई शुरू की थी इस जगह से, ठीक है। तो यहाँ से घटाते हुए देखिए इस तरह से हम आगे तक चले गए और यहाँ पे जब 10 फंदे रह गए थे उसके बाद जैसे हमने दूसरी साइड पे बनाया था सेम उसी तरह से यहाँ से हमने नीचे से स्टार्ट किया था और यहाँ तक हमने सेम साइज का ये इधर से बनाया। जब यहाँ तक हमने ये 8 साढ़े 8 इंच 9 इंच के करीब ये बनाया, उसके बाद हमने यहाँ से फंदे बढ़ाना शुरू किए थे। तो यहाँ पर हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई थी हमारी कैप के फ्रंट पार्ट के हिसाब से। उसके बाद हमने यहाँ पे घटाई शुरू करी। तो जब घटते घटते हमारे सारे यहाँ पे 10 फंदे रह गए थे ना, 10 के बाद फिर मैंने उतनी ही लेंथ में आगे इसको बना दिया और यहाँ से ये वाइंड ऑफ कर दिया, यानी इसको घटा दिया। तो ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये जितना हमें चाहिए था उतना हमारा ये तैयार हो गया है पूरा हमारा ये बैक पार्ट टोपी का। तो अब हमने ना इसकी सिलाई कर लेनी है यहाँ से। जैसे ये हमारी टोपी है तो यहाँ से हम चले थे, कटाई हमने शुरू यहाँ से की थी और यहाँ से इस तरह से हम इसको जोड़ते हुए यहाँ तक जाएंगे और उसके बाद फिर इस साइड को ऐसे जोड़ते हुए हमने यहाँ तक आ जाना है जहाँ तक हमारे 10 फंदे यहाँ पर आए थे। इस तरह से जैसे हमने दूसरी साइड से जोड़ा ऐसे ही हमने इसको, ये जो हमारा सीधी साइड है ये बाहर की तरफ को रहेगी और जो ये तिकोनी साइड आई है इसको हमने टोपी के साथ यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। तो ये सेंटर है हमारा और यहाँ पर इसके साथ हम ऐसे यहाँ से मिला के इधर को इतना बराबर यहाँ तक लाएंगे और ऐसे ही इस साइड को हम लेके आएंगे इस तरह से। तो मैं थोड़ा सा जोड़ के आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से हमने, ये मेरे पास एक्स्ट्रा धागा था यहाँ पर ये वाला, तो मैं इसी से यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। आप अपना दूसरा कलर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये 10 फंदे यहाँ तक थे, ठीक है। इसके बाद हमने बढ़ाना शुरू किया था तो हम यहीं से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक साइड से देखिए जो ऐसे लेंथ जा रही है ना इस तरफ को आपने जोड़ना है, ठीक है। ऐसे करके नीचे की साइड ना जोड़े, जहाँ से फंदे शुरू किए थे वहाँ से नहीं जोड़ना, जो हमारा बढ़ता हुआ साइड गया है वो साइड हमने यहाँ पे जोड़नी है। तो इस तरह से हम जोड़ेंगे। ये देखिए ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे खींचेंगे। मैं सीधी साइड से इसको ज्वाइंट कर रही हूँ, ठीक है। आप ऐसे करके और फिर ऐसे करके, तो सीधी साइड से कोई भी धागा लगाएंगे नहीं दिखेगा आपका, लेकिन उल्टी साइड से सिलेंगे और जो आमने सामने को सिलते हैं ना उल्टी साइड से, तो वो धागा जो है वो नज़र आता है। तो मैं ये ही धागा लगा रही हूँ, देखना यहाँ पे बिल्कुल ये छुप जाएगा, पता नहीं चलेगा हमारे इस धागे का। दोनों साइड से एक एक टांग का हमने ऐसे उठाना है इस तरीके से।
ये देखिए इस तरह से, और बैक साइड से हमारा ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा बिल्कुल। तो ये धागा कोई भी नहीं दिखेगा, किसी भी कलर को लगाएंगे नहीं दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक टांका इधर से उठाना है और एक टांका आपने ऐसे उठाना, सीधा बिल्कुल इस तरह से, ऐसे करके। तो आप भी ऐसे सिल लीजिए, फिर मैं बाद में आपको फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए हमने इसकी सिलाई कर दी, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो आप भी इस तरीके से कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर इससे छोटा बनाना है आपको तो यही फंदे जो हैं आप 10 नंबर की सिलाइयों पे बनाइए तो छोटा बन जाएगा। और भी छोटा बनाना है ना तो आप यहाँ पे 68 फंदे यहाँ पे डाल दीजिए, जो ये वाला है इसमें। और यहाँ पे फिर अपने आप ही जब आप बढ़ाएंगे उसकी लेंथ यहाँ तक जाएगी तो बिल्कुल सही आ जाएगा इसके हिसाब से। तो फिर चलिए आप इसको बनाइए और फिर मुझे ज़रूर बताना मैसेज करके कि आपको ये कैसा लगा। तो थैंक यू।